फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। क्लास 9th 10th 11th एंड 12th टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है, जो कि समय समय पर आपको अवेलेबल कराई जाती है और एक्स्ट्रा डाउट क्लास भी आपके लिए शुरू कर दी गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपके सभी लोगों के लिए एक खास बेनिफिट है। वो क्या है? जो कि आपको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। यहाँ पर आपके लिए एक शानदार डाउट सेशन लेके आया जा रहा है, जो कि आपको हर संडे को होगा। उसमें सारे ही टेस्ट के डाउट वाले क्वेश्चन क्लियर किए जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि आपके अध्याय 3 चल रहा था और उसमें आपने आव्यूह वाले क्वेश्चन किए थे और उसमें आपने देखा था कि आव्यूह का गुणन कैसे किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 3 तक तो आपने कंप्लीट कर लिए थे। अब आगे आपको क्वेश्चन नंबर 4 से देखना है। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आव्यूह का गुणन आपने सीख लिया है, अब हमें सीखना है आव्यूह मतलब मैट्रिक्स का जोड़ और मैट्रिक्स का घटाना। तो इस क्वेश्चन में हम यही सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है और उनको कैसे आपस में घटाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। करने के लिए एक बार दोबारा से देखेंगे इनको कैसे करना है। तो सबसे पहले कहा गया है कि ए और बी को जोड़ो। तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लिखा ए प्लस बी और ए का मान लिखा, ठीक है, बीच में लगाया प्लस और फिर काय का मान लिख दिया बी का मान। यहाँ पे अगर आप साथियों आप देखोगे तो जोड़ने का तरीका क्या है, तो सभी लोग ध्यान से देखेंगे कि पहले वाले स्तंभ पहले वाले पंक्ति का पहला अवयव दूसरे वाली पंक्ति के दूसरे अवयव से जुड़ेगा, पहले अवयव से जुड़ेगा। और यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि एक को अगर आप जोड़ोगे तो एक तो 3 से जुड़ेगा, मतलब 1 + 3, ठीक है। और अगर आप आगे करोगे भी तो 2 काय से जोड़ोगे, 2 आपका -1 मतलब 2 - 1 लिखा जाएगा, 2 माइनस का 1। और आगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आगे आप देखोगे कि 3 को काय से जोड़ना होगा, -2 से, तो कितना हो जाएगा, -3 और +2, जैसा कि आप यहाँ इस लाइन में देख पा रहे हो। अब साथियों आपको आगे क्या करना होता है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपने पहली वाली पंक्ति को पहली वाली पंक्ति से जोड़ दिया। अब आप क्या करना है आपको कि दूसरी वाली पंक्ति को दूसरी वाली पंक्ति से जोड़ना है। फिर क्या करना है, तीसरी वाली पंक्ति को तीसरी वाली पंक्ति से जोड़ना है। तो साथियों यहाँ पे अगर आप जोड़ते हो तो 5 को आप काय से जोड़ोगे, तो 5 को मैं जोड़ूंगा 4 से, 0 को मैं जोड़ूंगा 2 से, जैसा कि आप यहाँ देख भी पा रहे हो, 2 को काय से जोड़ूंगा 5 से, तो ये लिखा है यहाँ पे। और 1 को काय से जोड़ूंगा 2 से, -1 को काय से जोड़ना है 0 से, और 1 को काय से जोड़ना है 3 से। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि सभी अवयव जोड़ के हमने लिख दिए हैं। और अगर इनको आप सॉल्व करते हो तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4। ये घट जाएगा तो 1 बचेगा। ये -3 प्लस के 2 माइनस का 1 हो जाएगा। 5 प्लस के 4 9 हो जाएगा। 0 प्लस के 2 2 हो जाएगा। 2 + 5 कितना हो जाएगा साथियों, 7 हो जाएगा। और अगर आप इसको आगे देखोगे तो 2 + 1 को जोड़ोगे 3 हो जाएगा। -1 -1 प्लस का 0 सॉल्व करोगे तो -1 ही आएगा। और 3 और 1 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि अवयवों का गुणा करने का तरीका क्या है कि पहली वाली पंक्ति को पहली वाली पंक्ति से जोड़ा जाता है और अवयवों को ध्यान में रख के जोड़ा जाता है कि पहला अवयव पहले वाले से, दूसरा दूसरे वाले से और तीसरा तीसरे वाले से। ये नियम आपका प्रत्येक पंक्तियों में चलने वाला है। अच्छा, जो नियम आपका जोड़ का है, सेम वही नियम आपके घटाने का है कि पहली वाली पंक्ति में से पहली वाली पंक्ति घटेगी, दूसरी वाली पंक्ति में से दूसरी वाली पंक्ति आपकी घटेगी। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो और सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कितना आएगा, 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4। तो दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो जैसा कि आपने अभी जोड़ा था और कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ा था, ए और बी के अवयवों को जोड़ा था आपने। तो हमने ए और बी तो निकाल लिया, अब की बार आपको क्या निकालना है, B - C। तो यदि आप B - C निकालते हो तो आपको करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा इसका एक तरीका है कि पहले बी वाले अवयव लिख दो,
ये बी वाला लिख दिया हमने, बीच में लगा दिया माइनस, ठीक है, ये लगाया माइनस, फिर सी वाला लिख दो, तो ये लिख दिया हमने सी वाला। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखते हो कि अगर इनको हम सॉल्व करते हैं कि बी में से आप सी वाले को घटाते हो, तो तरीका वही है, जैसे आपने जोड़ा था वैसे ही आपको घटाना है कि पहले वाले पंक्ति से पहले वाली पंक्ति को घटाना है, और पहले अवयव से पहले अवयव को, दूसरे अवयव से दूसरे अवयव को। तो दोस्तों आइए, तो दोस्तों एक बार फिर से देखते हैं कि कैसे करके घटाएंगे। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि 3 - 4 होगा, 3 माइनस कितना होगा, 4 होगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और हमने देखा कि जैसे आप -1 में से एक को घटाते हो, तो -1 और -1 घटाना है हमें, ये वाला मान घटाना है, तो कितने हो जाएंगे, -2, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, ये घटा के लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला जब आप देखोगे तो क्या करना होगा साथियों कि हमें कितने में से कितने घटाना है, अगला वाला देखोगे तो 2 में से 2 घटाओगे, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 0, कितना बच जाएगा यहाँ पे, 0। अगला आपको देखना है कि क्या करना है, अगले में 4 में से 0 घटाना है, तो ये लिखा है 4 - 0। 2 में से -3 घटाना है, तो 2 में से 3 घटा दिया। 5 में से 2 घटाना है, तो 5 में से ये 2 घटा दिया। लास्ट में देखोगे कि लास्ट वाली पंक्ति से क्या बचेगा, 2 में से 1 घटाना है, 0 में से -2 घटाना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब दोस्तों अगर आप यहाँ देखोगे कि 0 में से माइनस लगाया क्योंकि हमें घटाना है, और क्या घटाना है, -2 घटाना है। तो साथ ही अगर आप देखोगे तो ये 0 + 2 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा भाई कितना, 2, कितना बचेगा दोस्तों, 2। तो जैसा कि आप यहाँ सॉल्व देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपने घटाया, तो यहाँ पे प्लस का क्या बचेगा, 2 बचेगा यहाँ पे प्लस का। और अगर आप इसे और आगे भी करोगे तो यहाँ पे देखोगे कि इस वाले 3 में से ये वाला 3 घटेगा, तो कितना बचेगा, 0। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा है कि आपने a + b निकाल लिया जो कि आपका ये आया था, और आपने b - c निकाल लिया और जो कि आपका ये आया था। लेकिन ये क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने के लिए आगे और भी पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में आगे और क्या पूछा गया है, आपसे ये कहा गया है कि जो आपने b - c निकाला है उसमें a वाले को और जोड़ो, और जो आपने a + b निकाला है उसमें c वाले को और घटाओ। अगर ऐसा आप करते हो इन दोनों साइड को, तो दोनों साइड के आंसर आपके कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका सही हुआ है, अदरवाइज आपने ये क्वेश्चन कैसा कर लिया है, गलत कर लिया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे करना है। अब की बार हमें क्या करना है कि हमें b - c में a वाले को जोड़ना है, और b - c में अगर हम a वाले को जोड़ेंगे तो दोस्तों आप यहाँ देखोगे कि आपने b - c जो निकाला था, तो b - c आपका ये रहा, मतलब ये जो आपने निकाला था b - c, ये देखो ये सॉल्व करके आया था ये, ठीक है। और a वाला जो आपका है, तो a वाला पद आपको सवाल में दिया है जो कि ये रहा। अब इन दोनों को आपको जोड़ना है, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हो, ये वाला और ये दोनों आप जोड़ोगे, तो दोस्तों कितना आएगा, जरा यहाँ पे देखें। जोड़ने का तरीका वही है, जोड़ने का तरीका क्या है कि पहली वाली पंक्ति से पहली वाली पंक्ति को जोड़ना है, दूसरी वाली पंक्ति से दूसरी वाली को, और तीसरी वाली पंक्ति से तीसरी वाली पंक्ति को। तो आप अगर जोड़ोगे और जोड़ के देखोगे तो देखते हैं कितना आता है कि एक में आपको ये वाला एक जोड़ना है, तो देखो एक जोड़ना है माइनस का एक, तो 1 - 1 जो कि कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आपको पता है प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो जैसा कि साथियों आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि पहला आपने अवयव जोड़ा, ये अवयव जोड़ा तो कितना आ गया आपका, 0 आ गया। और अब देखते हैं कि अगला 2 में ये वाला 2 जोड़ना है, ये भी कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 में ये 0 जोड़ना है, तो -3 और प्लस का 0, साथियों कितना आ जाएगा, -3, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। अगला जब आप देखोगे तो अगला हमें क्या है, अगला क्या करना है कि 5 में आपको 4 जोड़ना है, तो 9 आ जाएगा। 0 में आपको -1 जोड़ना है, तो 0 - 1 कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस का 1 आ जाएगा। और 2 में
आपको 3 जोड़ना है, तो साथियों कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे देखो आगे, एक में ये वाला एक जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और -1 में ये 2 जोड़ना है, -1 प्लस का 2। दोस्तों कितना आ जाएगा प्लस का 1, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और एक में लास्ट वाले में आपको 0 जोड़ना है, तो 1 प्लस के 0 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। तो साथियों हमने देखा कि पहले वाले को हमने सॉल्व किया कि a प्लस बी माइनस सी, तो हमारा ये आया। और अब की बार अगर आप a प्लस बी और माइनस सी सॉल्व करते हो तो भी आपका आंसर यही आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया है कि दोनों मान आपस में कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो दोस्तों हमने यहाँ सॉल्व करके देखा दूसरा वाला, और दूसरा वाला सॉल्व अगर आप करोगे तो दूसरा वाला सॉल्व जैसे ही आप करोगे तो सबसे पहले आपको a प्लस बी लिखना होगा, जो कि आपने ऊपर निकाल लिया है, जो कि इतना था। एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ कि a प्लस बी कितना आया था। तो a प्लस बी ये रहा आपका, यही वहाँ पे लिखा है नीचे। तो ये देखोगे आप, ये आपका लिखा है a प्लस बी, माइनस चिन्ह लगा दिए बीच में, ये लगा है। और यहाँ पे क्या रखना है c का मान, क्योंकि सवाल में हमसे कहा गया है। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, a प्लस बी में से c को घटाते हो, तो तरीका बहुत ही सिंपल है, जैसे जोड़ा था वैसे ही घटा देना है। 4 में से 4 घटेगा, 0 आ जाएगा। 1 में से 1 घटेगा, 0 आ जाएगा। और अगर आप अगला देखोगे तो अगला क्या है, अगला है -1। -1 घटाना है, कितने घटाने हैं आपको 2 घटाने हैं। तो कितने बचेंगे आपके माइनस के 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे माइनस के 3। तो अगर आप अगला देखते हो कि दूसरी पंक्ति को कैसे सॉल्व करेंगे, तो दूसरी पंक्ति को कैसे सॉल्व करना है वो भी देखो जरा। 9 में से 0 घटाओ, 9 बचेगा। 2 में से 3 घटाओ, -1 कैसे करके, 2 माइनस 3 कितना बचा माइनस का 1। 7 में से 2 घटाओ, 5 बचेगा। और लास्ट वाली पंक्ति को अगर आप देखते हो, लास्ट वाली पंक्ति को कैसे सॉल्व करना है, तरीका वही है कि 3 में से 1 घटाना है, 2 बच जाएगा। -1 में से -2 घटाना है। अब यहाँ देखो जरा, -1 घटाना है माइनस के 2, -1 माइनस माइनस हो गया प्लस, और ये 2 कितना बचेगा प्लस का 1, जो कि आपका ये लिखा है। अगला अगर आप देखोगे तो अगला आपको क्या करना है कि 4 में से आपको 3 घटाना है, तो कितना बचेगा 1। तो जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हो कि आपने जो ऊपर वाला पद निकाला था, जो आपने ये निकाला था वो आया है 0 0 -3 9 -1 और 5 2 1 और 1। और आपने ये वाला पद निकाला है, जो कि ये रहा। दोनों ही आपस में कैसे आए, बराबर आए। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि आप सॉल्व करोगे तो दोनों आपके कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो ये था आज का ये वाला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा कि कैसे आवयवों को जोड़ा जाता है और कैसे आवयवों को घटाया जाता है। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आप देखोगे, अगला क्वेश्चन उससे भी शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे अगर आप देखते हो कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि a बराबर ये है, b बराबर ये है, 3a माइनस 5b परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब ये होता है कि आपको इसका मान निकालना है। अब सिंपल सा तरीका क्या हो सकता है इसका, देखो जरा। इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहले हमने लिखा 3a माइनस 5b, बराबर लगाया। और यहाँ पे हमने देखा कि हमें 3 के बगल से a का मान लिखना है, तो हमने 3 लिखा। और हमने क्या किया दोस्तों, 3 के बगल से a का मान चिपका दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया, 5 लिखा, और 5 के बगल से b का मान चिपकाना है। तो भाई हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमने भी b का मान चिपका दिया। जैसा सवाल कहता जाए वैसा करते जाओ। अब इसको सोल्व कैसे करना है जरा ये देखो। इसका मतलब ये हुआ कि 3 का गुणा इस पूरे में करना है, 5 का गुणा इस पूरे में करना है। तो गुणा करेंगे, और गुणा करने का तरीका देखो क्या है। तो सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि गुणा कैसे करना है। सभी लोग देखें जरा ध्यान से। पहले 3 का गुणा 2/3 में करना है। तो 3 गुणा 2/3,
साथियों 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा आपका? 2 बचेगा। अब की बार आपको 3 का गुणा, अब की बार इसी 3 का गुणा काय में करना है? 1 में करना है। तो कितना आ जाएगा? 3 एकन 3। इसी 3 का गुणा काय में करना है? 5/3। तो 3 इंटू में 5/3। 3 से 3 कटेगा दोस्तों, कितना बचेगा? केवल आपका 5 बचेगा। अगला अगर आप देखोगे कि अगला आपको क्या करना है, यहाँ पे 3 का गुणा 1/3 से करना है। तो 3 इंटू में 1/3। 3 से 3 कटेगा दोस्तों, क्या बचेगा आपका? 1। 3 का गुणा 2/3 से करना है। तो कैसे करोगे? 3 इंटू में 2/3। 3 से 3 कटेगा तो कितना बचेगा आपका? 2। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अगला क्या है, 3 का गुणा 4/3 से। तो 3 गुणा 4/3। 3 से 3 कटेगा, कितना बचेगा? केवल 4 बचेगा। यहाँ पे अगर आप आगे भी करोगे 3 का गुणा 7/3 से, तो हमें पता है 3 से 3 कटेगा, केवल कितना बचेगा? 7 बचेगा। और इसी 3 का गुणा अगर आप 2 से करोगे तो ये तो सिंपल सा है, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसी 3 का गुणा 2/3 से एक बार करके चेक करो कि कितना आएगा? 3 इंटू 2/3। 3 से 3 कटा, कितना आ जाएगा? केवल 2। अब की बार यहाँ पे ये तो आपने सॉल्व कर लिया 3 वाला। अब आपको करना है कि 5 का गुणा इस पूरे में। तो दोस्तों जैसे आपने 3 का किया था वैसे ही 5 का करना है। तो अब तो अपन सीख चुके हैं और स्मार्ट भी हो चुके हैं, तो देखें जरा कैसे करेंगे। 5 का गुणा 2/5 से करोगे तो 5 इंटू में 2/5। साथियों 5 से 5 कटेगा, केवल कितने बचेंगे? 2। और यहाँ पे क्या करना है आपको कि 5 का गुणा 3/5 से। तो दोस्तों कितना बचेगा? 3 बचेगा। और 5 एकन 5। अब की बार अगर आप देखोगे 5 का 1/5 से करो, 1 बचेगा। 2/5 से करोगे, 2 बचेगा। 4/5 से करोगे, 4 बचेगा। दोस्तों आपको समझ में तो आ रहा है ना कि कैसे करना है? जैसे कि 5 इंटू 4/5। 5 से 5 कटा, कितने बचे? 4 बचे। आगे अगर आप देखोगे 5 का 7/5 से 7 बचेगा। 5 का 6/5 से 6 बचेगा। 5 का 2/5 से कितना बचेगा? 2। अब आपको आगे क्या करना है? इसके बाद आगे दोनों को आपको क्या कर देना है? घटा देना है। अगर आप दोनों को घटाओगे तो कितना बचेगा? जरा सभी लोग यहाँ पे देखेंगे कि कितना बच रहा है। अगर आप घटाते हो तो 2 में से 2, 3 में से 3 और 5 में से 5, 0, 1 में से 1। घटाने का तरीका सभी को पता है कि कैसे घटाएं। अपन ने अभी जोड़ और घटाने ही ऊपर सीख के आए हैं। 2 में से 2, 4 में से 4, 7 में से 7 घटाओगे, 6 में से 6 घटाओगे, 2 में से 2 घटाओगे। कहने का मतलब ये है कि आपका क्या आ जाएगा? आपका अगर घटाओगे ऐसे करके तो पूरा क्या आ जाएगा? 0। इतने सारे जीरो को देख के हमने सोचा कि इनकी सही जगह पे एक बड़ा सा जीरो लिख दिया जाए और इस जीरो को एक नया नाम दे दिया जाता है, जिसका नाम क्या होता है? शून्य आव्यूह। क्या नाम है जिसका? शून्य आव्यूह। जब किसी आव्यूह के सारे अवयव शून्य हो जाते हैं तो हम उस आव्यूह को नाम देते हैं शून्य आव्यूह। तो दोस्तों ये था आज का आपका क्वेश्चन और इसमें आपने सीखा कि आव्यूह का गुणा कैसे किया जाता है, कोई संख्या आगे लिखी हो तो। और अगर सभी अवयव शून्य हो तो उसका नाम होता है शून्य आव्यूह। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो अगला क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा बहुत सिंपल है कि कैसे करना है। और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी जो कि आपने कक्षा हाई स्कूल में पढ़ी है। तो साथियों आपने हाई स्कूल में एक सूत्र पढ़ा होगा और सूत्र क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। ये सूत्र आपने बहुत अच्छे से रटा होगा कक्षा हाई स्कूल में। इसी सूत्र का उपयोग आज इस सवाल में करेंगे, तो सभी लोग इस सूत्र को लिख लें जिसको नहीं पता है। इस सवाल में आज सूत्र का उपयोग होगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तरीका वही लगाना है जो आप अभी तक लगाते आ रहे हो। तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आपको दिया है कि कॉस का गुणा इसमें करना है, साइन का गुणा इसमें करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो देखें जरा कैसे करना है। ये लिखा हमने और ये लिखा, गुणा करेंगे तो कॉस का कॉस से होगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस का साइन से होगा तो कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि
कॉस का माइनस साइन से तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस का इस वाले कॉस से तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो साथ ही जैसा कि आप देख पा रहे हो कि पहले वाले में गुणा करके आपको ये सब प्राप्त हो गया। साइन का करो, साइन स्क्वायर थीटा ये लिखा है, कॉस से करोगे माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इस वाले से करोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ करोगे साइन का तो साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। तो पहले वाला पहले वाले से जुड़ेगा, दूसरा वाला दूसरे से जुड़ेगा। तो कॉस के साथ में साइन जुड़ेगा तो ये वही सूत्र बन गया, इसकी जगह पे क्या आएगा, एक आएगा। ये वाला यहाँ जुड़ेगा तो जैसे ये जुड़ेगा तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा, ये आपस में कट जाएगा। जैसे ही आप इसको जोड़ोगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये कट के क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो। और अब की बार आपको लास्ट में जैसे आप इसको जोड़ोगे कॉस स्क्वायर को साइन से तो ये बनेगा जो कि क्या होता है आपका एक। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे ये एक आव्यूह बना है और इसमें अवयव आया है एक, जीरो, जीरो, एक। ऐसा जब भी आपको अवयव दिखेगा तो आप इस अवयव को एक नाम दोगे जिसका नाम होता है इकाई आव्यूह। क्या नाम है जिसका, इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इसकी कोटि क्या है, इसकी कोटि है 2/2 की। तो 2/2 का इकाई आव्यूह होता है एक, जीरो, जीरो और एक। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि इस इकाई आव्यूह को हम लिखेंगे आई से आगे। कैसे लिखेंगे, आई से। तो साथ ही इस क्वेश्चन में आपने एक नई चीज़ सीखी, और एक नई चीज़ क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। तो आपका ये रिवीजन भी हो चुका है। तो ये था आपका आज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखोगे तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी आपका बहुत ही सिंपल और सरल है। अब इस क्वेश्चन में मैं आपको पहला करके बताता हूँ और दूसरा आपको घर से करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि x प्लस वाई ये दिया है और x माइनस वाई ये दिया गया है। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों हमें दिए गए हैं। हमने क्या किया, पहले x प्लस वाई लिखा समीकरण एक, x माइनस वाई लिखा उसे समीकरण कौन सा दे दिया, दो। समीकरण देने के बाद आपने देखा होगा कि हमें यहाँ से x और y के क्या निकालने हैं, मान। अब x और y के मान कैसे निकलेंगे, तो हम एक काम करते हैं, हम इन दोनों को पहले जोड़ देते हैं, दोनों समीकरणों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे आप जोड़ोगे तो 22 से 22 तो आपका कट जाएगा, x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x। साथियों आपको कक्षा हाई स्कूल की एक विधि याद आ रही होगी जो कि विलोपन विधि होती है। कौन सी विधि होती है, विलोपन विधि। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपने जैसे ही जोड़ोगे तो 22 से 22 कटेगा और x और x जुड़ के कितने हो जाएंगे आपके, 2x। अब की बार क्या करना है, बराबर के इस साइड भी आपको जोड़ना है। तो देखो कैसे जोड़ोगे, और जोड़ना तो आप पीछे से भी सीख के आ रहे हो। देखो कैसे जोड़ेंगे, 7, 0, 2, 5 प्लस 3, 0, 3, 0 और 0 और 3। तो दोस्तों आपको पता है कि 7 से 3 जुड़ेगा 10 हो जाएगा, 0 से 0 जुड़ेगा 0, 2 से 0 2, 5 से 3 8। तो ये जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आपने देखा, ये जो आपका मान मिला है, ये आपको जो मान मिला है ये मिला है आपको 2x का, x का नहीं मिला क्योंकि x और x जुड़ के 2x हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको जो मान मिला है वो कितने का मिला है, 2x का। अगर यहाँ से जैसे कि आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये लिखा है कि 4x बराबर 8, x का मान कैसे निकालोगे, तो 8 में क्या लगा दोगे, भाग। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये जो आपके पास आगे 2 लिखा है x के आगे, इसका आपको करना क्या है, इस पूरे में लगाना है भाग, तभी तो केवल सेपरेट x का मान निकल पाएगा। तो जैसे आप यहाँ भाग लगाओगे तो जैसे 10 में लगाओगे तो 5 बार जाएगा, 0 में लगाओगे तो 0 ही होगा, 2 का 2 में भाग लगाओगे 1 बार, 2 का 8 में लगाओगे कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो जैसा कि दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको x का मान मिल चुका है, काय का मान मिल चुका है आपको, x का मान आपको सेपरेट मिल चुका है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि अब हमें निकालना है y का मान, तो दोस्तों y का मान इन्हीं समीकरणों से निकलेगा। और कैसे निकलेगा, अब की ओर मैं क्या करता हूँ, दोनों समीकरणों को या तो आप घटा दो,
दोनों समीकरणों को या तो आप घटा दो और या आप एक काम कर दो सिंपल सा कि समीकरण एक में क्या रख दो एक्स का मान, कच्चा हाई स्कूल की तरह विलोपन विधि की तरह। तो दोस्तों समीकरण एक जैसा कि आप यहाँ देखोगे कि आपका समीकरण एक ये है और इस समीकरण एक में एक्स का मान रखना है इस यहाँ इसकी जगह। तो हमने देखा समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर और जैसे हम मान रखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक्स की जगह पे लिख दिया और फिर क्या लगाया, प्लस लगा के क्या लिख दिया बाई, क्योंकि बाई लिखा था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखा भाई हमने बाई और उसके बाद बराबर में लिखा था ये, तो 7 0 और 2 5 हमने लिख दिया इसको बराबर में। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि आपको आगे क्या करना है, बाई का मान निकालना है आपको, तो आप इसका पक्षांतर इस साइड कर दो और अगर पक्षांतर करोगे तो दोस्तों हो क्या जाएगा, सभी लोग यहाँ देखें कि कैसे करना है। 7 0 2 5 और अगर आप इस वाले मान को इस साइड लेके आते हो तो क्या लग जाएगा बीच में माइनस 5 0 1 और 4, 5 0 1 और 4। दोस्तों अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो y बराबर में 7 में से 5 घटेगा तो कितने बचेंगे आपके 2, 0 में से 0 घटेगा, सभी को पता है 0 बचेगा, 2 में से 1 घटेगा 1 बचेगा और 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो ये आपका y का मान आपका आ चुका है। तो साथियों इस क्वेश्चन में आपसे x और y का मान पूछा गया था, तो आप नीचे जरूर लिखोगे अतः करके। क्या लिखोगे, अतः x बराबर, अतः x बराबर 5 0 1 4 और y बराबर जो आपका आया है आप उसे लिखोगे। तो दोस्तों ये थी आज की आपकी क्लास। आपको एक क्वेश्चन मैंने दिया है करने के लिए घर से, जो कि सभी लोगों को पूरी ईमानदारी से करना है, नहीं आएगा तो ये क्वेश्चन कल करवाया जरूर जाएगा क्लास में। तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सबसे खास बात क्या है कि चैनल को आपको क्या कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जो साइड में आपको रेड बटन दिखता है उस पर लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसी को आपको क्लिक करना है। क्या करना है, उसी को क्लिक करना है। तो थैंक यू।